वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम हमारे एरेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारी आज की नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूनियन, लाइक फाइंड द यूनियन। इस पर हम टिक मार्क कर लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। हमको यहाँ पे दो डिफरेंट एरे दिए होंगे, हमको उनका सिंपल यूनियन फाइंड आउट करना है एंड कितने एलिमेंट्स यूनियन में आ रहे हैं वो हमको यहाँ पर रिटर्न करना है। अब प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, यूनियन होता है क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। अब एक यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दो एरेज के बीच में यूनियन मुझे फाइंड आउट करना है, तो यूनियन होगा क्या? यूनियन सिंपल होगा। यूनियन वो एलिमेंट्स होंगे जो इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट, लाइक इन दोनों के अंदर नहीं, ये बात करूंगा मैं, यहाँ पे बात करूंगा यूनिक एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे यूनियन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है, पहला यूनियन एलिमेंट, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया। एंड यहाँ पे 1 2 3 है तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे काउंट क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, पहले रहेगा, साइज ही रहेगा। अब यहाँ पे किसी और एग्जाम्पल को हम देखें जहाँ पे वैल्यूज डिफर हो रही हो, तो एक मैच नहीं कर रही, तो वो हमारा ये वाला है, सेकंड वाला एग्जाम्पल। इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। इसकी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ सो यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। सो अब यहाँ पे बात करें तो एक्चुअल में अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा हमें कि क्या होने वाला है उसका एक्चुअल में, लाइक कैसे हम यूनियन को एक्चुअल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सेम एलिमेंट आ गए थे तो हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका साइज 7 आया है। 7 कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 85 मैच कर गया तो पहला एलिमेंट तो मैच कर गया, तो यहाँ से कैसे रहेगा, इसका काउंट नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट हो गया मेरा, दूसरा एलिमेंट हो गया मेरा, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट हो गया, फिफ्थ एलिमेंट हो गया, सिक्स्थ एलिमेंट हो गया। अब वाले 7 क्यों आ रहा है यार? क्योंकि ये देखो, ये भी तो एक यूनिक एलिमेंट है, तो ये हो गया हमारा 7th एलिमेंट। मतलब दोनों एलिमेंट से ऐसे एलिमेंट जो यूनिक है उनका अकरेंस काउंट करना है y1, तो सबको हमने एक एक बार काउंट कर लिया। तो टोटल हमारा 7 यहाँ पे सोल्यूशन, लाइक हमारा आउटपुट 7 आ चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे उसका सिंपल लॉजिक समझते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सेकंड वाला एग्जांपल लेके चलूँ तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक मैप नाम का, लाइक एक मैप होता है हमारे पास में, मैप मैंने यहाँ पे बनाया। मैप के अंदर सिंपल होता है क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स टाइप का कुछ बना होता है, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे एंड हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक एरे की पूरी बाउंड्री है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे पहला एलिमेंट आया, ये आया, तो 85 पहले से मैप के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आंसर भी बना लूँगा, ठीक है। ये आंसर बना लिया एंड इनिशियली इसकी वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे, अभी ए बना रही है, सपोज इसकी वैल्यू भी 0 थी मेरे पास में। जब मेरे पास 85 आया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका काउंट इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मैप के अंदर नहीं था, मैंने इसको मैप के अंदर डाल दिया। कैसे मैप के अंदर इंसर्ट करूंगा मैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं 85, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा 85 एंड ये हो गई हमारी की। इसके अंदर की एंड वैल्यू का पेयर बनता है, तो इसकी वैल्यू सपोज यहाँ पे 1 दे दूंगा। अब मेरे पास में मैप में क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब होता है उसकी जो की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। अब 25 को मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो 25 यहाँ पे नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या 0 है। तो मैं अगर लिखूंगा यहाँ पर, या मैं ऐसा लिखता हूँ कि जो हमारा मैप है, ठीक है, MP ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या 25 लिख लेता हूँ। MP ऑफ 25 अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास में आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, ठीक है। एंड अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या ये इस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या करो, आंसर का काउंट बढ़ाओ, बाई 2 कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड यहाँ पे उसको स्टोर कर लो, किसको स्टोर कर लो, 25 को। तो ये रहा मेरा 25 को स्टोर किया। सपोज इसकी वैल्यू में यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हम ठीक कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, 1 रख लूँगा। तो मैंने 25 की वैल्यू 1 रख ली। ऐसे करके मुझे हर एक एलिमेंट की वैल्यूज को सेट करना होगा, ठीक है। 1 पे आऊँगा तो 1 भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका काउंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर उसके अंदर 32 के लिए इंक्रीज होगा, ऐसे करके सिक्वेंशियली, जैसे मैंने आपको समझाया। अब देखो पहला एरे यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया, मैं सेकंड वाले पे आया, यहाँ पे लूप रन करा, 85 देखा, 85 ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना भाई, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, यहाँ पे आया, ठीक है। इस वाले एलिमेंट पे देखा तो बोल रहा है कि यार ये वाला एलिमेंट का पहले से नहीं है, तो क्या करो, काउंट बढ़ा दो इधर, काउंट बढ़ा दिया। एंड इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर कर लो, 2 को यहाँ पे मैं स्टोर कर लूंगा एंड ऐसी वैल्यू रख दूंगा 1। ऐसे करके मुझे सिक्वेंशली यहाँ पे ये टास्क परफॉर्म करना है, हमारे यूनियन एलिमेंट्स का काउंट यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, पहले अनऑर्डर मैप बना लेता हूँ, अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप एंड वैल्यू रहेंगी इंट कॉमा इन टाइप के, मतलब की भी इन टाइप की रहेगी, वैल्यू भी इन टाइप की रहेगी, ठीक है। एंड इसका नाम रख लेते हैं MP, जैसा आपने वहाँ पे समझने के लिए रखा था वैसे यहाँ पे रख लेते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, आंसर इक्वल 0 सेमीकोलन। यहाँ पे हम लूप चलाएंगे, पहला वाला फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंट I कॉलन A। पहला एरे का नाम हमारा क्या A है, तो A के अंदर मैंने लूप रन कराया, कौन सा, फॉर ईच लूप। I के अंदर क्या होगा, एक एक करके वैल्यू आ रही होगी। यहाँ पे मुझे चेक करना है, इफ नॉट ऑफ MP ऑफ I, नॉट ऑफ MP ऑफ I का मतलब क्या है, जब MP के अंदर हम वैल्यू, लाइक मैप के अंदर वैल्यू चेक करेंगे I की, अगर वो नहीं होती है तो 0 रिटर्न करेगा। फिर 0 को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करके कैसे मैं उसका
नोट कर दूंगा, मतलब 0 का नोट क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, मतलब ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो आंसर प्लस प्लस कर लेंगे हम। और उसके अलावा हम हमें यहाँ पे क्या करना है, हर बार एमपी ऑफ आई इक्वल मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 करना है, सिंपल। इसके लिए एल्स वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें मान लो वो ऑलरेडी होगा, तो ये तो कंडीशन वैसे ही फॉल्स हो रही है, तो ये दोबारा भी अगर 1 राइट कर रहा है, ओवर राइट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो सिंपल ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैंने बात की थी कि मुझे दूसरे वाले पे भी रन कराना होगा, तो इंट आई कॉलन बी कर दूंगा मैं, देन यहाँ पे एंटर करूंगा, एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इफ वाली कंडीशन वापस सेम टू सेम कंडीशन लगानी, ऑफ नॉट ऑफ एमपी ऑफ आई, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, आंसर प्लस प्लस करना है, एंड सेमीकोलन लगा देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पे मुझे हमारा जो एमपी ऑफ आई है, एमपी ऑफ आई इक्वल 1 भी करना है, ठीक है। मैंने 1 क्यों किया, क्योंकि देखो 0 वैसे भी आ ही रहा है, तो 1 इसको कर देंगे, या कुछ और भी वैल्यू आप रख सकते हो, आई की वैल्यू भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो 1 करके मैंने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। अब मेरे आंसर के बाद में टोटल काउंट है, मुझे यहाँ पे सिंपल रिटर्न क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है, तो हमारा काउंट ऑफ यूनियन एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर मुझे ये वैल्यू स्टोर करके रिटर्न करनी होती है, तो मुझे करना क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं आंसर यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, यहाँ पे मैं इसको वेक्टर बना लेता, एंड प्लस प्लस की जगह मैं क्या कर रहा था, उसमें पुश बैक कर रहा होता आई को, तो सिंपल सारे जो यूनिक एलिमेंट से यूनियन उसका जो था एलिमेंट का, वो फाइंड आउट हो जाता है, हम उसको सिंपल यहाँ से आंसर को रिटर्न कर रहे होते हैं। अब कंपाइल रन करके चेक करते हैं कि जो अभी वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको हमारा सैंपल टेक्स्ट केस पे हमारा कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, एमपी वाज नॉट डिक्लेयर्ड ऐसा करके यहाँ पे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है देखो। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है अनऑर्डर वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, मतलब यहाँ पे अनऑर्डर्ड यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है, तो अनऑर्डर्ड डिक्लेयर्ड क्यों नहीं बता रहा है, मे बी यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक मैंने की होगी। सो हम चेकआउट करते हैं अनऑर्डर्ड, ठीक है, ई यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। देन कंपाइल रन वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर दिया मैंने, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरर था कि अनऑर्डर मैप हमको नहीं फाइंड आउट हो रहा था, वो मैंने रिसॉल्व किया, एंड हमारा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पर हम ये भी चीज़ें भी सीख रहे हैं धीरे धीरे करके कि कैसे एरर्स को पढ़ते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करके, उनको डिबग करके उनको रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है वो जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हैं सबको पास कर पा रहा है क्या। सो रेडी फॉर एवेल्यूएशन, टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे पास में, एंड यहाँ पर टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे 1111, एंड हमारा कोड सारे टेस्ट केस पे सक्सेसफुली पास हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे A to Z कोर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है वो शो कर रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो टोटल यूनियन लाइक फाइंड द यूनियन प्रॉब्लम तक हमने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी, इसको भी हमने यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द नंबर लाइक मिसिंग नंबर इन एरे, तो ऐसा करके सीक्वेंशियली हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फॉर दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, टाइवर्स A to Z DSA कोर्स एरे प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।